हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आपको ऑल एमसीक्यू पहले करा चुकी हूँ। आज मैं राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। जो उच्चतम न्यायालय है उसके 4 कार्य बताने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है, संविधान को संरक्षण प्रदान करना है, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। जैसे हम उच्च न्यायालय से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना याचिका दायर कर सकते हैं, ये होता है। और रिवील में भी अपना डाल सकते हैं कि इस पर दोबारा पुनर्विचार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का कार्य क्या है? अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है? भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में विदेश विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो भारत पर विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रियरी कहाँ का घास का मैदान है? प्रियरी उत्तर अमेरिका घास का मैदान है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को पता है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक ने डाली थी? बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। कौन से सन में डाली थी? 1528 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। जब लोदी वंश का समापन हो गया, इब्राहिम मारा गया, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? क्या कार्य था आमिल का? राजस्व वसूली करना। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तुझुके जहांगीरी। अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था? अकबर के द्वारा बनवाई गई भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1565 में, जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583 में, अटक का किला 1581 में, फतेहपुर सीकरी, दीवानी खास कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटी छोटी इबादत खाने, शिफा खाना,
जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सागा एवं बाबर के बीच, जिसने बाबर विजयी हुआ और इसको गाजी की उपाधि मिली। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट। कालीकट कहाँ है? गुजरात में। सूरत भी गुजरात के आसपास है। लाहौर एट ए प्रेजेंट टाइम किसमें? पाकिस्तान में। खंभात गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ताजमहल तथा लाल किला। मनसबदारी एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। किसका? मनसबदारी एवं पर्दा प्रथा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा भिलसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अवध सुमंत थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी को हो गई थी। तीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? कौन था? बीरबल। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अंटार्कटिका की खोज में गई भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 35, समर्थित सूची में आने वाली 4 विषयों के नाम लिखिए। चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, उद्योग, ये आपके समर्थित सूची में आते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा कृति है। बाबरनामा बाबर के द्वारा ही लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 38, कबूलियत किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही कबूलियत कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फ्रांसीसियों की सफलता के 2 कारण लिखिए। कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। क्वेश्चन नंबर 41, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो कौन कौन से युद्ध हुए थे हुमायूं और शेरशाह के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच ये युद्ध हुए थे कौन से? 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? थोरेनियम, यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 47, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां एवं माता का नाम औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस प्रकार द्वारा बनवाई गई? शाहजी द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां। निम्नलिखित में से धातु पदार्थों को छांट कर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना। तो लोहा, तांबा, सोना। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? कर्नाटक में कोलार की खानों में। बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए हवाई जहाज निर्माण। बॉक्साइट का एक प्रयोग बताइए हवाई जहाज निर्माण। क्वेश्चन नंबर 50, किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सन 1962 ईस्वी में अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। शीतोष्ण घास में पाई जाने वाली 2 पशुओं के नाम लिखिए। जंगली घोड़े, जंगली भैंसें। हुमायूं की सफलता के 2 कारण लिखिए। हुमायूं की भूलें, हुमायूं के सगे संबंधी। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। नंबर 1 कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? बीजापुर एवं गोलकुंडा। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखे। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों को राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 57, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ बताइए। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हैं। इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे वह पैदावार हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 58, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। सती प्रथा का अंत करना, ठगी को समाप्त करना, प्रेम के प्रति उदार दृष्टिकोण, बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध। क्वेश्चन नंबर 59, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय पर अस्पष्ट क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय पर अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 60, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। आर्कॉट की विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 61, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी और एक तरफ कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। संसद के 3 अंग कौन कौन से? दोनों सदनों के नाम लिखिए। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धातु पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को पुर्गा तथा बिल्जार्ड कहते हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? अधात्विक। कोयला कैसा खनिज पदार्थ है? अधात्विक।
सदाबहार किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदीय संसद प्रणाली वह प्रणाली होती है जिससे विधायिका कार्यकारिणी पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका को नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक की पारदर्शी रहती है। क्वेश्चन नंबर 71, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्य को, टोटल मिलाकर 14 सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकता है। बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। बाबर के पुत्रों के नाम है हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदाल, अस्करी मिर्जा। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व के अधिकतर मछली वाले क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, शिक्षा आदि क्षेत्रों में मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जा सकता। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा पर कार्यकाल 5 वर्ष, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व का अर्थ बताइए। राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राज प्लस स्व प्लस संयुक्त से बना है जिसका अर्थ होता है राजाओं, राजा का धन, अतः सरकारी आय व्यय का उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। डेबिट कार्ड बैंक में ग्राहक को उसकी बैंकों में जमा राशि के बदले में ये सारी सुविधाएं देते हैं। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खातों में रुपया होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह विभिन्न विभागों में मतभेद को सुलझाता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंधों में जानकारी प्राप्त करने का उससे अधिकार है। क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय के 2 कार्य। उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। सुनामी का क्या अर्थ है?
सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसी प्रकार इनकी सुनामी लहरों की बात है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से? नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मनसवादी प्रथा का प्रचलन किस काल में किया जाता है? किसके लिए हुआ है? मनसवादी प्रथा का प्रचलन मुगल काल तथा अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर हैं, एक तो चौथ, एक सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 86, राज्यापहरण नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? राज्यापहरण नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्रम। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 89, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। वायु प्रदूषण को कम करता है, भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकता है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक राजगढ़ में हुआ था। 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो बहादुर शाह जफर के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के 2 कोई कारण लिखिए। अंग्रेज फ्रांसीसी शत्रुता। अंग्रेज फ्रांसीसी एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह शत्रुता गहरी हो गई। यद्यपि दूसरों को नीचे दिखाने तथा नुकसान पहुंचाने का बराबर प्रयास किया गया है। इस निराशा को आशा में बदलने का दोनों ही पक्ष प्रयत्न करते रहे। परिणाम स्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध का स्थिति पैदा हुई। पॉइंट 2, उत्तराधिकार का संघर्ष। 1748 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह 1748 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह निजाम उल मुल्क का देहांत हो गया और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग और देवता मुजफ्फर जंग 2 मुख्य प्रतिद्वंदी थे। उन्हीं दिनों कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब अर्काट की गद्दी को, जिस पर उस समय अनवरुद्दीन का अधिकार था, हस्तगत करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 94, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। स्थल मार्ग में किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। ताजमहल। स्थल मार्ग में किन्हीं 2 साधनों के नाम सड़क है, जलमार्ग है। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का वह अभिप्राय है जो सीधे सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? लौह धातु के 4 प्रकार होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। क्वेश्चन नंबर 99, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100,
व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। और एक्सपोर्ट और व्यापार के द्वारा दूसरे वस्तुओं से लाना क्या खरीदना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट आयात कहलाता है। समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र व राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई 8 दिसंबर 1951 से 56 को। डच महल कहाँ है? डच महल केरल में है तथा इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1540 से 44 ईस्वी में किया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश। निर्माणकर्ता जहांगीर, 1613। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने 1613 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी अकबर की? 1607 में। शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है? यह सब आगरा में है तथा इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो साधक विधेयक के संबंध में आहूत होती है। भारत की जलवायु क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जैसे तालाब प्रतिशत सिंचित भाग, नहर 24%, अन्य स्रोत 11%, कुआं और नलकूप 61%। क्वेश्चन नंबर 113, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो चीन 21%, भारत 20.2% सिंचित क्षेत्र है। वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुआं, नहर में नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। इस पर व्यापारी का नियंत्रण न होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 116, असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह को संयुक्त सेना को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 119, मौर्यवंश का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1760 ईस्वी में दक्षिण भारत में इस युद्ध का अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। मुगल काल की किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों का नाम लिखिए। अकबरनामा, अबुल फजल, रामचरितमानस, तुलसीदास, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तुलसीदास, गंगा लहरी, पंडित जगन्नाथ गंगा लहरी। क्वेश्चन नंबर 121, बीबी का मकबरा नामक स्थान एवं राज्य कहाँ है? इसके निर्माणकर्ता कौन थे? यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है तथा इसका निर्माणकर्ता औरंगजेब 1679 ईस्वी में था। क्वेश्चन नंबर 122, आरामबाग की स्थापना किस शासक ने की थी? बाबर ने आगरा उत्तर प्रदेश में 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने की थी।
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार। निर्माणकर्ता शेरशाह का पुत्र। 1539 से 35 ईस्वी शेरशाह का मकबरा वहाँ है। भारत की पक्की सड़कें वाला राज्य कौन सा है? भारत में पक्की सड़कें वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। सबसे बड़ा है 7 और सबसे छोटा है 47A। भारत के प्रमुख निर्यात कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस क्षेत्र के साथ है? भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व प्रसिद्ध प्रामीण कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध प्रामीण मिस्र में है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? दुनिया की छत तिब्बत की छत पठार को कहते हैं। यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया को मिलकर ही यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने भाग पर कृषि की जाती है? 51% भाग में कृषि का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि की जाती है? 51% भाग पर कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताइए। अभ्रक प्रथम राजस्थान में 51% है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में तांबा उत्पादन के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? भारत में तांबा उत्पादन के प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड हैं। जस्ता उत्पादन के प्रथम राज्य कौन है? जस्ता उत्पादन में राजस्थान। कोयला उत्पादन में भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है। सबसे प्रथम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। किसको माना जाता है? एंथ्रेसाइट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उड़ीसा। स्वर्ण उत्पादन में प्रथम कौन सा है? कर्नाटक की कोलार की खान 98%। पेट्रोलियम उत्पादन करने में क्षेत्र कौन से हैं? असम, डेगोई, सुरमागाड़ी, गुजरात, खंबात, अकलेश्वर, महाराष्ट्र, मुंबई हाई। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सड़कों वाला राज्य है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है? जब कोई विधेयक एक स्थान से दूसरे स्थान जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए और यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके लिए विधेयक पारित किए गए हों, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? हाँ। क्या धन विधेयक के समय में पुनर्वलन का समय अधिक होता है? नहीं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? 25 हैं। आयकर किसे कहते हैं? यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर
लगाया जाता है। यह सर्वप्रथम 950 ईस्वी में लगाया गया था। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 154, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, उसे आयकर, निगम कर, भूमि कर आदि कहते हैं। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा प्रवाल पाया जाता है, जिससे मरने पर शरीर के अंश एक से ऊपर एक जमा हो जाते हैं और वे समुद्र तट के निकट दोबारा दीवार सी बना देते हैं। इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। क्वेश्चन नंबर 156, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में है। मरी व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? मरी व डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। टेंगा वन किसे कहते हैं? टेंगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इस वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन किसे कहते हैं? टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है। गर्म में यह मांस तथा लाइकेन उगते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए: समाचार पत्र और दूरदर्शन। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा 30 वर्ष तथा इससे अधिक हो सकती है और लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा 25 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 164, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अंतिम 14 दिनों तक रोक सकती है। त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं? यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं है तो इसे त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिशंकु लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 167, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद के बारे में बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 169, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ? प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 170, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है वे व्यक्ति संसद के ही सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 172, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 175, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। उदाहरण सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर, मनोरंजन का। क्वेश्चन नंबर 176, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177,
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण मनोरंजन कर, व्यापार कर, उत्पादन कर। क्वेश्चन नंबर 178, मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार के भाग्यों में स्रोत बताइए। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, जायदाद कर, उपहार कर, सीमा कर आदि। भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, संसद के दो कार्यालय के संविधान में संशोधन का अधिकार, संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? धन विधेयक को प्रमाणित करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना। लोकसभा को बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 183, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 184, उच्चतम न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है? दीवानी के मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे, राजस्व के मुकदमे। विश्व की सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, दशक, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कौन है? सवाना है। अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान कौन है? वेल्ड है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन सा है? तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप में है। केंद्र सरकार के व्यय का स्रोत है प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली, ऋण सेवाएं आदि। राज्य सरकार के आय के स्रोत बताइए। भूमिकर, कृषि, आयकर और राज्य उत्पादन, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क, जल परिवहन। राज्य सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। शिक्षा पर व्यय, कृषि पर व्यय, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, पशुपालन, चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है और जिसकी लंबाई 8848 है। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व में सबसे गहरी झील का नाम बताइए। विश्व में सबसे गहरी झील भीकल झील है, जो एशिया में है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है, एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं। यूरोप के खेल का मैदान क्या है? स्विट्जरलैंड। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में है। इलाहाबाद के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद के अंदर है, जिसे आज की डेट में प्रयागराज कहा जाता है। न्यायालय के प्रकार बताइए। जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 211 है, जेवी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय लेने
के अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। उदाहरण जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। तो ये थे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020-21 का राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। आपका दिन शुभ हो।